बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यूनिक स्टाइल में दोबारा हम कैंडल बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, इन तक वीडियो आपने देखनी है। डबल बॉइलिंग के लिए पानी गर्म होने रख दिया है और वो बैलेंस कर दिया था वेट मशीन को 0 पे। अभी देखिए 50 ग्राम वैक्स लिया है। ठीक है, 50 ग्राम वैक्स में तकरीबन 4 ग्राम के करीब या 5 ग्राम तक भी आप लोग स्टेरिक एसिड ले सकते हैं। स्टेरिक एसिड ये देख लें इस तरह की शेप में आता है, थोड़ा सा मोटा दानेदार होता है और ये कैंडल को ड्यूरेबल करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और हार्ड बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने जो है वो कैंडल में जो है स्टेरिक एसिड भी ऐड करेंगे। इसको एक कंटेनर में रखेंगे और उसके बाद जो है ये देखिए मैंने आपको कंटेनर में ऐड करते हुए स्टेरिक एसिड को जो है वो नहीं वीडियो बनाई, स्किप हो गई। और ये मेरा एक मोल्ड है और इस मोल्ड को जो है ना रेडी कर दिया हमने विक लगा के। ठीक है, ये मोल्ड जो मैंने बनाया है होममेड है, मेरे घर में एक शीट पड़ी थी, उस शीट से हमने ये मोल्ड बनाया है। अब जो है ना हम लोग इसके अंदर जो है वो वैक्स पोर करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए वैक्स को 180 डिग्री पे हमने जो है मेल्ट कर लिया था 180 तक और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके और इसको हमने कर दिया है पोर और इस विक को कर दिया सेंट्रलाइज ताकि जो है विक सेंटर में रहे। उसके बाद जो है जब ये ड्राई हो गया तो हमने इसको रिमूव किया है कैंडल को। ये आप देख सकते हैं कैंडल रिमूव हो गई है और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग अभी बाकी है। इंशाल्लाह ताला वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन जो है वो रेडी किया जाएगा और आप लोग गैस करें कि क्या कौन सा डिज़ाइन बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये देखें। अच्छा जी, कुछ डिज़ाइनिंग हमने पहले से करके रखी थी और कुछ छोड़ दी थी कि आपके सामने जो है वो हम लोग करेंगे कि इस तरीके से आपने जो है डिज़ाइन इंसर्ट करने के बाद जो उसके ऊपर जो है वो हीट गन या लाइटर से आप लोग इसको कर लें ताकि प्रेस हो के अच्छी तरह ये मर्ज हो जाए ये डिज़ाइन आपस में कैंडल बेस के साथ। और जहाँ पे आपने ये डिज़ाइन करना है उस हिस्से को लाइटर लगाएं या हीट गन से उसको हीट ने ताकि जो है वो वैक्स वहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। जो भी डिज़ाइन हम लगाने जा रहे हैं वो आराम से इसमें इंसर्ट हो जाए, पेस्ट हो जाए या मर्ज हो जाए। जो डिज़ाइन लगाए उसके ऊपर लाइटर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो उसको सॉफ्ट करके और प्रेस करें ताकि इक्वली ये इवन हो जाए। अब आप ये देखिए इस तरह से तमाम डिज़ाइनिंग हमने कर ली है कंप्लीट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या डिज़ाइन किस तरीके से, कितना ब्लैक पॉट रखना चाहें, कितना वाइट रखना चाहें। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अब हमने इसको मज़ीद जो है वो इवन करने के लिए एक बटर पेपर ले लिया है जो कि हम कैंडल के चारों तरफ जो है वो उसको टाइटली लगा के और उसको पकड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से और आराम से और बहुत आहिस्ता से ये सारे काम करने हैं क्योंकि आपको पता है आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो बड़ा नाजुक जो है वो वर्क होता है। ये देख लें, आप चाहे तो इसको हेयर ड्रायर से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको लाइटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हेयर ड्रायर से दिखाऊंगी करके। ठीक है, आसानी से हेयर ड्रायर से ये हीट हो जाएगा या आप लोग चाहें तो हीट गन से भी इसको कर सकते हैं। और फिर इसको जो है हेयर ड्रायर से करने के बाद इसको अच्छी तरह प्रेस करें तो ये चारों तरफ से इक्वली जो है वो इवन हो जाएगा। ये देख लें कैंडल रेडी आपके पास। ये देख लें आपके सामने ये रेडी हो गई। ये मज़ीद आप इसको फिनिशिंग करना चाहें आप भी इसको मज़ीद फिनिशिंग देंगे। इसको फिनिशिंग किस तरह की दी जाती है कैंडल की, हमने इसकी एक शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट्स बना के चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और तो चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यूनिक डिज़ाइन ज़बरदस्त किस्म के न्यू डिज़ाइन जो है वो हम लोग लेकर आते रहेंगे। ठीक है, हमारा अपना डिज़ाइन है, कैसा लगा आपको, कैसा ऑर्डर करने के लिए इंस्टा पे चले जाए, प्री पे चले जाए। थैंक यू।